सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्ते और आशा करती हूँ उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं एनटीए NET-JRF के स्टूडेंट्स के लिए अपने इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स में से एक महत्वपूर्ण थिंकर लेके आई हूँ जिनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। और इनमें से मैं एक बेहतरीन तरीके से अपने नोट्स को जो है पेश करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि एनटीए NET-JRF वाले जो राजनीतिक विज्ञान से हमारे स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेहतरीन और आसान तरीके से जो है वो इससे जो है अपना तैयारी को आसान कर सके। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला रविंद्रनाथ टैगोर के टॉपिक से कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो है किस धर्म की स्थापना की थी। तो ये इन्होंने सनातन धर्म की स्थापना की थी। उसके बाद एक ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें कि रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव जो है किसने कहा था। और ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है, आप इसे कहीं भी नोट डाउन कर लीजिए। तो रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि जो है महात्मा गांधी ने दी थी। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा गांधी जी की आलोचना किस आधार पर जो है की। तो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा मतलब रविंद्रनाथ टैगोर ने किस आधार पर गांधी जी की आलोचना की थी। तो तब वर्ण व्यवस्था की आलोचना, जातिगत भेदभाव के लिए जिम्मेदार बताया। तो रविंद्रनाथ टैगोर जो है बताते थे कि वर्ण व्यवस्था के जिम्मेदार गांधी जी है, जाति को भेदभाव को बढ़ावा देने के लिए गांधी जी हैं। तो इसलिए वो जो है इस के लिए जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर गांधी जी की आलोचना करते हैं। गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की आलोचना की उन्होंने। नैतिकता से अंग्रेजों की क्रूर शक्ति को परास्त करने की बात की। उन्होंने कहा कि जो गांधी जी विदेशी वस्तुओं का जो बहिष्कार कर रहे हैं, इस तरह से जो है हम आज़ादी नहीं पा सकते। हमें अंग्रेज़ों की जो है क्रूर मतलब शक्तियाँ, मतलब जो अत्याचारी शक्तियाँ हैं, उसको हमें परास्त करने के लिए जो है तरीके अपनाने चाहिए। गांधी जी के राष्ट्रीय आंदोलन की आलोचना जो है उन्होंने की थी। तो ये 3 चीज़ें थी जिसको लेकर के हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गांधी जी की इस आधार पर आलोचनाएं की थी। रविंद्रनाथ जी का जो है राष्ट्रवाद किस पर आधारित था। तो ये भी एक जो है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रविंद्रनाथ जी का जो है राष्ट्रवाद जो है किस पर आधारित था। और ये जो है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राष्ट्रवाद के विचार को आधुनिक विज्ञान व तकनीक से जुड़ा हुआ माना था। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपने राष्ट्रवाद को जो है अपने विचारों में जगह दी थी। तो वो मानते थे कि राष्ट्रवाद एक ऐसा राष्ट्रवाद होना चाहिए जिसमें विज्ञान और तकनीक जो है शामिल होना चाहिए, तभी हमारा देश जो है एक उन्नति के मार्ग पर जा सकता है। लेटर फ्रॉम रसिया किसने लिखा था। तो ये भी एक जो है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लेटर फ्रॉम रसिया जो है किसने लिखा था। ये क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। तो ये जो है क्वेश्चन लेटर फ्रॉम जो है रसिया ये लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। और ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है, आप इसे ज़रूर नोट डाउन कर लीजिए। प्लीज़ मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जहाँ मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताती हूँ आप ज़रूर से नोट डाउन कीजिए, क्योंकि वो क्वेश्चन आते हैं। आप जो है 10 ईयर में से उठा के आप जो है इन क्वेश्चनों को देख सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन जो है JRF के लिए बार बार पूछे गए हैं। लेटर फ्रॉम रसिया रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई किस जो है पर आधारित थी, मतलब किस चीज़ पे आधारित थी ये जो इन्होंने एक लेटर फ्रॉम रसिया जो है लिखा था। तो रूस में जो समाजवाद पर आधारित थी। तो रूस का जो समाजवाद था उस पर आधारित उन्होंने एक लेटर फ्रॉम रसिया जो है लिखा था पत्र। रविंद्रनाथ टैगोर के जो है राष्ट्रवादी विचार धारा किस पर आधारित थी। तो मानवतावादी, अंतर्राष्ट्रीयतावादी और इसके साथ साथ वैज्ञानिकतावादी, आधुनिकतावादी से भी जो है ये आधारित था। और ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही क्वेश्चन है। तो इसमें जो है रविंद्रनाथ टैगोर का राज्य के प्रति क्या विचार था। तो राज्य के बारे में जो है रविंद्रनाथ टैगोर क्या सोचते थे। तो राज्य के बारे में वो क्या सोचते थे कि उनके अनुसार राज्य से ज़्यादा समाज का महत्व होता है, व्यक्ति के लिए समाज का महत्व ज़्यादा होता है, इसलिए राज्य को समाज के कार्य छीनने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। तो वो राज्य जो है मानते थे कि जो है महत्व जो है समाज में जो है राज्य से ज़्यादा
समाज का महत्व होता है, क्योंकि राज्य भी तो समाज के लिए ही कार्य करता है, समाज के व्यक्तियों के लिए ही कार्य करता है। और इसी तरह से वो मानते हैं कि समाज जो है राज्य के व्यवहार पर चलता है, और इसलिए वो राज्य को और समाज को अलग अलग जो है दायरों में रखते थे। और समाज पर अंकुश लगाना, उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर अंकुश लगाना, इसके जो है वो आलोचक थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई पुस्तकें, ये एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसे आप कहीं भी नोट डाउन कर लीजिए। इन बुक्स में से किसी भी बुक का नाम बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, लेकिन मैं जहाँ भी मुझे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है इसमें मैं बताऊंगी आपको। तो इसमें गीतांजलि, ये बुक जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे ज़रूर नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि गीतांजलि के बारे में पूछा जा सकता है कि गीतांजलि किसकी पुस्तक थी और ये कौन से सन में छपी थी। तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी हुई एक बहुत ही प्रमुख पुस्तक थी, और इस पुस्तक का नाम तो ज़रूर 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 याद कर लीजिए, द रिलीजन ऑफ मैन। ये 1931 में लिखी गई थी। नेशनलिज्म भी एक बहुत ही जो है महत्वपूर्ण पुस्तक है इसमें से। तो ये लिखी गई थी 1917 में, रूसो सीएल टैगोर। तो ये जो है इन्होंने लिखी थी 2011 में। स्टोरी ब्राइट्स, ये इन्होंने लिखी थी 1916 में। और आमार सोनार बांग्ला, ये एक महत्वपूर्ण जो है इसमें बुक है, जो आमार सोनार बांग्ला, ये भी जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखी थी। तो इसमें 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक जो आते ही आते हैं, गीतांजलि, आमार सोनार बांग्ला एंड नेशनलिज्म। तो इन बुक्स के नाम और डेट जो है छपने की जरूर याद कर लीजिएगा। इसके बाद है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला था, ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1913 में जो है इनको एक नोबेल पुरस्कार मिला था। रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और ये जो है किस पुस्तक के लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला था, ये भी पूछा जा सकता है। तो गीतांजलि जो एक पुस्तक थी उसके लिए जो है इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, और ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रगान जनमन की रचना कब की गई और रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किस सन में की गई। तो राष्ट्रगान जनमन की जो है रचना जो है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा 1911 में की गई थी। और कई बार ये भी पूछ सकते हैं कि राष्ट्रगान जनमन जो लिखा गया था, जो हमारा भारतीय राष्ट्रीय गीत है, ये किसने लिखा था। तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था, और ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस आंदोलन में रविन्द्रनाथ टैगोर ने सक्रिय सहयोग दिया था अपना। तो 1905 का बंग भंग आंदोलन था जिसमें इन्होंने अपना सक्रिय सहयोग दिया था। ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी और कब की थी। ये बहुत 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आप प्लीज़ जो है इसे नोट डाउन कर लीजिए कहीं भी। तो शांति निकेतन की स्थापना जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी, और ये की थी सन 1901 में। रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना किस उद्देश्य से की थी। तो ये राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इन्होंने किया था, और ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत माता को विश्व मोहिनी कहकर किसने पुकारा था। ये भी जो है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत माता को विश्व मोहिनी कहकर पुकारने वाले रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। रविन्द्रनाथ टैगोर का कथन, जब मैं जिंदा हूँ मानवता में ऊपर देशभक्ति की जीत नहीं होने दूंगा। तो वो कहते हैं कि मानवता से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, और मानवता किसी भी इंसान के द्वारा अगर ख़त्म की जाती है या उसको क्षति पहुंचाई जाती है, तो जब तक मैं जिंदा हूँ मानवता के ऊपर देशभक्ति की जीत नहीं होने दूंगा। मतलब मानवता को सर्वप्रथम दर्जा देते थे। तो ये कथन जो था कि जब तक मैं जिंदा हूँ मानवता के ऊपर देशभक्ति की जीत नहीं होने दूंगा, ये जो है रविन्द्रनाथ टैगोर का कथन था। और ये पूछ लिया जा सकता है इसका कथन देके कि ये कथन किसके द्वारा कहा गया है। तो आप ये कथन जरूर याद कर लीजिएगा, ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरूर इसे याद कर लीजिएगा कि विश्व भारती जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जो है विद्यालय की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा की गई थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कितने गीतों की रचना की थी। तो 2230 गीतों की जो है इन्होंने रचना की थी।
रविन्द्रनाथ टैगोर किसके अनुयायी थे? तो ये थे मांडुक्य उपनिवेश के सत्यम शिवम और उद्धैतम के धारणा के अनुयायी थे। रविन्द्रनाथ किन विचारकों की तरह जो आध्यात्मिक सिद्धांत को मानते थे? तो स्वामी विवेकानंद और अरविंदो घोष। तो ये भी एक जो है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इन्होंने अपने आध्यात्मिक विचारों में जो है रविन्द्रनाथ